नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। अलीगढ़ में अपराध, हादसों और जन समस्याओं से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें फायरिंग, लापता युवक की रहस्यमयी बरामदगी और शॉर्ट सर्किट से लगी आग प्रमुख है। वहीं धार्मिक आयोजनों की भव्य शुरुआत और स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों का विरोध भी चर्चा में है। आइए देखते हैं आज की अलीगढ़ की सभी बड़ी खबरें। खबर अलीगढ़ से है, जहां गभाना थाना क्षेत्र में सोमना नहर के पास बाइक सवार दो दोस्तों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी सुरक्षित बच निकला। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उसके दोस्त ने मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही गभाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। पुलिस घायल युवक और उसके परिजनों ने पूछताछ कर हमलावरों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर हुसैन खान ने बताया कि घायल की स्थिति पर लगातार चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है। हैप्पी सर। पिताजी का वीर सिंह। कहाँ रहते हो? गवाना में। ये घायल कौन है आपका? मेरा दोस्त है सर। क्या नाम है उसका? निखिल क्या सर। हुआ है? गोली लगी है सर उसको। दो हमारे थे वीरपुरा की साइड से, नहर जो पड़ती है सोमना वाली, उधर से आ रहे थे। मैं और बाइक में ही चला रहा था, पीछे बैठा था, तो दो लोग आए, डांटा मार रखा था सर उन्होंने। बाइक थी, स्प्लेंडर बाइक थी, उन्होंने आके गोली मार दी। तो मैं होपलेस होकर मैं गिर गया इसके साथ। मेरी इसके लगी थी गोली, ये तो भाग गए सर वो। क्या राउंड फायरिंग करी? एक राउंड फायरिंग की सर। एक ही गोली इसके पेट से थोड़ी नीचे लगी है। पेट पे लगी हुई? पेट से थोड़ी नीचे। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस ने कॉल ही नहीं किया सर, हमारा फोन स्विच ऑफ है। डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल लेके भगा था सर। कहाँ ले आए हो? अब मलकान सिंह में। कैसी कंडीशन है? अभी तो सही है सर, हालत अभी गंभीर है सर। कोई विवाद वगैरह चल रहा था क्या? विवाद चल रहा था, पहले ही चल रहा था। विवाद था इनका? विवाद पहले ही चल रहा था। इनका? हाँ, किससे? ग्वारा के लोग थे, पहले ही हुआ था। जो ये नहीं पता कौन सा है। ग्वारा के बता रहा है, वही बता रहा है, डांटा मार रखा था उन्होंने। जानते हो जिन लोगों ने गोली मारी थी कौन लोग थे? अब वो जानता है सर। जानता है वो हाँ लड़का? हाँ, जानते हैं अब पुलिस को इत्तला दी है आप लोगों ने? सर। हैं? पुलिस को जानकारी? जानकारी भी नहीं दी सर, अब जानकारी दी है। पुलिस को कॉल कर? हाँ, कॉल कर दिया। इसके परिवार के लोग आए? आए, मम्मी आई है। मम्मी आई? हाँ सर। क्या नाम है आपका? बबली शर्मा। अब्दी का? नरेश शर्मा। कहाँ रहती है? गभाना बाजार। अच्छा, ये कौन है आपका? लड़का है क्या नाम है उसका? निखिल शर्मा। क्या हुआ है? गोली लगी है। किसने मारी? किसने मारी हमें नहीं पता। मैं तो घर पर थी, मुझे बोला गोली लग गई, तो हम तो सीधे लेके आ गए। किस जगह की घटना है? ये हमें नहीं पता है सर। ये अकेला था या कोई और साथ में था? यही दो दोस्त थे बस। दूसरा कौन था साथ में? ये जो आया है, क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता है, पता नहीं क्या नाम है उसका। दोस्तों का नाम हमको कुछ नहीं पता है। अच्छा, फिर तो ये कहाँ से कहाँ गए थे कुछ पता है? नहर पर गए थे, बता रहे थे, खेल नहर कौन सी पर। नहर है? अब ये तो उनसे ही पूछो, हम भाई सामने नहीं। ये जानकारी नहीं है। आपका बेटा शादीशुदा है और तुम्हारा 20 का तो है अभी। 20 साल का है? हाँ। करता क्या है ये? कुछ नहीं करता है। पढ़ाई वढ़ाई करता है? नहीं, लॉकडाउन हुआ जब से पढ़ाई छोड़ दिया है। काम वाम करता है? कुछ काम नहीं करता है। कुछ नहीं करता? पुलिस को इत्तला दी है? हमने बोला था दे दो इन्हें, पर हमें जान बचानी थी, तो हम डायरेक्ट आ गए। कहाँ लाए आप? गभाने से यहाँ लाए, मलखान में। जी, एक घायल युवक आया है जिसका कि नाम निखिल शर्मा बताया जा रहा है। उसकी मां के द्वारा लाया गया है। लगभग उसकी आयु 20 वर्ष है। तो उसकी मां के द्वारा लाया गया है। बता ये रहे हैं कि उसको फायर आर्म इंजरी हुई है, राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन पे। पुलिस को इत्तला दी गई? जी, पुलिस सूचना दे दी गई है। घटना वाला कहाँ की बता रहे हैं? गभाना के पास, गभाना के रहने वाले, वहीं के आसपास की वो घटना बता रहे हैं। क्या नाम? डॉक्टर हुसैन खान। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत जाकिर नगर की गली नंबर 3 और 4 के बीच जलभराव की गंभीर समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। इसको लेकर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने नगर आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर जल्द समाधान की मांग की है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि गली निर्माण के दौरान जय अमित कुमार और पार्षद पति सदाम अशरफी से शिकायत करने के बावजूद केवल आश्वासन मिला, लेकिन समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हुआ। नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय लोगों को समस्या के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है। इस मौके पर नईम, आबिद, रजिया आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है? मेरा नाम सामिया है। जी, क्या परेशानी? जी, हम इस घर में किराए पे रहते हैं और ये गटर भी ओवर हो रहा है। ओवर बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं और 20 दिन से ज्यादा हो गए। इधर पानी भर रहा है, कीड़े भी आने लगे हैं, तो खुजलियां मच रही हैं पैरों में और कोई सुनवाई नहीं है।
ये मतलब कोई समस्या का निस्तारण नहीं हुआ नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, जाते हैं तो वो कब से जल भराव है? हो गए 20 दिन, 20 दिन से हो किसी गए। शिकायत की है? हाँ की है, मेंबर के पास भी गए थे, नगर निगम भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी में करंट आ रहा है, करंट भी आ रहा है जी, इन्फेक्शन भी हो रहा है, पैरों में कीड़े रिंग रहे हैं हमारे तो घर में। इसमें कौन सी जगह है ये जाकिर नगर है, गली नंबर? ये गली नंबर 2 भी है और 3 से भी 20 में है ये गली अटैच। जी। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जैसे और रोड बनना है ये भी बन जाए, हमारी भी गली बन जाए। छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं पानियों में। स्कूल मेरा जोया तो क्या कहाँ रहती है? यही रहती हूँ किराए की घर जाकिर में। नगर में? हाँ, क्या समस्या है? कि यहाँ पे पानी भर रहा है, कीड़े हो रहे हैं और मेरी लड़की तो रोज गिर रही है, आए दिन। पारा पड़ने जाती है तो गिरती है, कुछ लेने जाती है तो गिरती है। जल भराव कब से है? ये 20 दिन से हो गया है और कीड़े बहुत हो रहे हैं, पैर में खुजलियाँ तक मच रही हैं। समस्या ज़्यादा गंभीर है जी, कि किसी शिकायत करी पार्षद वगैरह ये, गए थे मेंबर के पास, मगर कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं आ रही। मैं आपका मेरा नाम आले मोहम्मद परवेज, कहाँ रहते हो? क्या है मामला? किस मामले की शिकायत की है? जाकिर नगर गली नंबर 2 में जल भराव और गंदगी की समस्या को लेकर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। शिकायत कहाँ की थी आपने? नगर शिकायत नगर आयुक्त से की थी। नगर आयुक्त ने हमसे वादा किया है कि जल्द से जल्द हम सड़क बनवाएंगे। अच्छा, समस्या क्या आ रही है इसकी? समस्या ये आ रही है, यहाँ पे 3 नंबर गली ऊंची होने से, नाली ऊंची होने से पानी भर रहा है और उससे गंदगी फैल रही है, कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं, निकलना दूभर हो रहा है रास्ते में। इसकी शिकायत पार्षद द्वारा कोई? पार्षद के पास मिलने गए, पार्षद ने कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया। हाँ कह देते हैं कि हाँ ठीक है देखूंगा आऊँगा। ये जल भराव कब से है? जल भराव इससे पहले से है, आज हो गए 15 दिन हो गए इस समस्या को। आज कौन से नंबर वार्ड में है ये? वार्ड नंबर 88। कौन पार्षद है? सद्दाम तबस्सुम अशरफी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन महानगर युवा एवं महिला सभा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ एक विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसका श्रीधाम वृंदावन के कथाव्यास पंडित खगुल कृष्ण भारद्वाज के मुखारविंद से 8 जून से वार्षणीय मंदिर प्रांगण में आयोजन होगा। कलश यात्रा श्री दाऊजी मंदिर महावीरगंज से विधि विधान से पूजा के बाद शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वार्षणीय मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं ने कलश लेकर भजन कीर्तन किया। इस यात्रा का उद्घाटन मुक्ता राजा शहर विधायक प्रशांत सिंघल, महापौर और राजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष भाजपा द्वारा किया गया। आयोजन में शकुंतला भारती, कृष्णा गुप्ता, प्रतिमा रानी वार्ष्णेय आदि की उपस्थिति रही। साथ ही युवा सभाध्यक्ष विशाल वार्ष्णेय, आनंद और महिला सभा अध्यक्ष वर्षा वार्ष्णेय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सहयोग भी किया। ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के द्वारा आज हरिगढ़ में प्रथम बार भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आज कथा से पूर्व आज विशाल कलश यात्रा दाऊजी के मंदिर से निकली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बहनों पीत वस्त्र पहनकर सिर पर कलश लेकर चल रही थी। जो लोग 84 कोस की परिक्रमा राधा कुंड पे और गोवर्धन में बरसाने में लगा रहे हैं, वही परिक्रमा का नजारा आज हरिगढ़ में देखने को मिला। और वास्तव में जो अधिक मास में कथा भागवत सुनने का बहुत ही करोड़ों गुना फल मिलता है। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि वार्षणेय मंदिर में आकर कल से खगोल जी भारद्वाज जी है, भागवत कथा जो उनके मुखार बिंदु से सुने और उस कथा का भागवत का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं सभी भक्तों से ज्यादा आग्रह करूंगी कि सभी भक्त अपने जीवन को धन्य बनाएं पुरुषोत्तम मास में कथा सुनकर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार। कहाँ से कहाँ तक निकाली ये? मैं संदीप नक्षत्र, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज महानगर अलीगढ़ में एक बहुत ही अलग छवि देखने को मिली। महावीरगंज दाऊजी मंदिर से लेकर और वार्षणेय मंदिर तक विभिन्न मार्गों से होती हुई शहर के मध्य में से होती हुई ये कलश यात्रा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पीत वस्त्र धारण किए हुए हमारी मातृशक्ति साथ चली और साथ ही साथ माँ काली का महास्वरूप साथ था। और पुष्प वर्षा जगह जगह दुकानदारों ने,
भक्तों ने जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया, जिससे बड़े ही हर्षपूर्ण माहौल में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। किस तरीके की अपील रहेगी शहरवासियों से? शहरवासियों से अपील है कि जो उत्साह उमंग उन्होंने आज यहाँ पर दिखाया है, उससे और ज्यादा भागवत ज्ञान को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर वार्षिक मंदिर के एसी हॉल में व्यवस्था की गई है। भागवत कथा का आयोजन, ये प्रथम भागवत शायद मेरे समझ से महानगर अलीगढ़ में होगी, जो कि एसी हॉल में आयोजित की जा रही है। ठीक है, किस तरीके वाली है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि अलीगढ़ के इस पावन धरा पर जो आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ये अभूतपूर्व होने जा रहा है। दाऊजी महाराज मंदिर महावीरगंज से जो आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारी सम्मानित मातृशक्ति ने जिस प्रकार सहभागिता की है, इस सहभागिता का मैं उनका ऋणी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद से ज़्यादा मातृशक्ति का आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं इस शोभा यात्रा में, इस कलश यात्रा में जो हमारे साथी बंधु हमारे साथ रहे, मैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही वह सभी व्यापारी भाई, वह सभी हमारे इष्ट मित्रगण जिन्होंने कि हमारे इस कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया, मैं उन सब का आभारी रहूँगा। विशेष बात यह है कि आज कलश यात्रा के उपरांत, गणेश पूजन के उपरांत, कल से जब भागवत सप्ताह प्रारंभ होगा, श्री वार्षिक मंदिर जीटी रोड अलीगढ़ के एसी हॉल में यहाँ भागवत का सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। क्या टाइम रहेगा? इसका टाइम रहेगा शाम 4 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे समापन रहेगा। इस संगठन द्वारा किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन, जो कि सर्व वैश्य समाज को एकजुट होकर एक मंच पर लाने की व्यवस्था को ला रहा है। उसके अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन केवल मात्र आयोजक है, लेकिन कथा भागवत हेतु सर्व समाज आमंत्रित है, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां जनपद के अकराबाद थाना क्षेत्र के पिलखना कस्बे में शिव कुमार नामक युवक शनिवार शाम से लापता था, जिसे बाद में खंडहर में हाथ पैर बंधे और बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके आसपास जमीन में धंसा चाकू, कलावा, लिपटा नारियल, सिंदूर लगे नींबू और अन्य तांत्रिक प्रतीक मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने नरबली या तांत्रिक अनुष्ठान की आशंका जताई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और घटनास्थल से मिले सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। क्या मामला हुआ है? पूरा ये सब मेरा लड़का बंदा पड़ा है, मुझे तो मालूम नहीं क्या मामला हुआ है। अभी इसके हाथ पैर बंद रहे और मुंह भी बंद रहा। अच्छा, ये बेटा आया, कौन है आपका, क्या नाम है उसका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, कब से साहब मैं शादी में चला गया था। मैं शादी में कब? मैं 2:30 बजे करीब आया हूँ। शादी में कब गए थे? कल गया। तो कल गए थे, कल दिन भर घर में नहीं था? हाँ, घर में था, काम पे भी जाता। कितने टाइम लापता हुआ ये घर से? ये 3 बजे करीब आया। कहाँ पे मिला है आपको? ये इस कमरे में मिला। खंडहर में? जी। मकान खंडहर में? कितनी दूरी पे आपके मकान? मेरे मकान से होगा 100 मीटर करीब। तो क्या लग रहा है आपको? अब साहब क्या बताऊं, मैं किसका नाम ले दूं? लग क्या रहा, किस तरीके की घटना थी, क्या लग रहा है? अब घटना तो ये, इसके हाथ पैर सब बंद रहे, मारने की इच्छा है इसकी। मारने की क्या करेगा वो? ये सिंदूर वगैरह जो है, इसको लेकर क्या करेगा? अब क्या बताऊं साहब, अब कौन कर रहा है, अब ये किसने किया है, अब मारने की इच्छा है किसी की, मुझे तो घटना ये तांत्रिक वाली घटना लगती है। लोग कहते हैं तांत्रिक वाली है, लेकिन ये पार्टी बंदी वाली भी हो सकती है। अब लेकिन ये लोग पार्टी बंदी तो किसी की इनकी है नहीं। आपको जिस तरीके से युवा मिला है, तो उसकी घटना को देखकर क्या करेंगे? मारने की, काटने की वो है पूरी। जिस तरीके से सिंदूर और कलावा, हम लोग जब आए ना तो पुलिस वाले बाहर खड़े थे, ना तो किसी को घुसने दे रही है, ना किसी को, और गर्मी में पड़ा था घुसने। ये मैंने भी निकलवाया है और निकलवा के इसके पैर बंधे हुए थे, पूरा धड़ बंधा हुआ था ये, और इसके हाथ पीछे को बंध रहे थे। अच्छा, इस तरीके की पूर्व में घटना हुई, उसमें पुलिस ने क्या संज्ञान लिया? कुछ भी नहीं लिया, खाली ये जांच हो रही है और सीओ साहब, एसओ साहब सब आए थे, कुछ भी नहीं। आज तक यही पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि ये तांत्रिक वाले करते हैं इसे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव हसनेती में मामूली कहासुनी के बाद आधा दर्जन दबंगों द्वारा राशन डीलर के घर पर चढ़ाई कर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने डीलर के घर का घेराव कर हमला किया और उसे गंभीर रूप से डराने धमकाने का प्रयास भी किया, जबकि इस घटना से जुड़ा मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। मामला पुलिस के संज्ञान में है और जाँच की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ महानगर के पत्थर बाजार क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली के एक पोल में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही एहतियात के तौर पर एक एम्बुलेंस भी तैनात रही। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया और पूरा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। 11:05 में सूचना मिली और मैं समझता हूं कि 11:35 में हमारी टीम ने आपको बुझा दी। किसी तरीके का नुकसान के बारे में जो मालिकान है वो बताएंगे कि कोई जनहानि नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत जीवनगढ़ गली नंबर 8 में भाई को तमंचा ताने दबंगों से बचाने पहुंचे एक युवक पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से युवक के हाथ में चोट लग गई और वो घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया, जबकि आरोपी फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम। कहाँ रहते हैं? गली नंबर 3 में, कौन सी गली नंबर? जाकिर नगर 1 मीनार मस्जिद के पास, थाना कौन सा लगता है? थाना क्वारसी। ये घायल कौन है आपका? जी मेरा साला नवीद। क्या हुआ है पूरी घटना? ये रजानगर लड़के आए 4-5 जगह, उसके चक्कर में विवाद, एक लड़के बचाने के चक्कर में आदिल नाम के लड़के की इनकी दुश्मनी, आदिल नाम के लड़के से लड़ाई हो रही, इनने बीच बचाव के चक्कर में इसकी गोली मार दी। गोली लगी बाजू पे, एक राउंड फायरिंग हुई है। ये शादीशुदा तुम्हारा? जी नहीं, कुआरा, 18 साल की उम्र है इसकी। अगर ये गली नंबर 8 जीवनगढ़। जी हाँ, घर के सामने गोली मारी इसके। विवाद जो साजिद नाम का जो लड़का है उससे विवाद है। पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा तो मैं पहुंचा शादी में से, जब इन्हें लेके आया हूँ मेडिकल, बड़ी मेडिकल। अब जो साजिद नाम का जो लड़का है वो बताएगा किस चीज़ का विवाद हुआ और किस चीज़ पे गोली में लगी इस चीज लड़के के। अगर कितने लोग थे वहाँ जब विवाद हुआ? काफ़ी लोग हैं, कैमरे भी लगे, CCTV कैमरे भी लग रहे हैं वहाँ पे। अगर तो वो कैमरे में सारी चीज़ निकल के आई, क्या लोग आए गोली मारने के लिए और बाबा किस बात पे झगड़ा हुआ इनके। अगर वो सारी चीज़ CCTV कैमरे लग रहे हैं, उसमें चेक हो नहीं है, जब आगे कानूनी कार्रवाई होगी। कंडीशन कैसी है? अब तो थोड़ा सुधार है, बहुत सीरियस हालत जब लेकर आई हमने कहा, अब तो थोड़ा सुधार है। जी हाँ, पुलिस मौके पर आ गई। क्या नाम है आपका? नवेद। पिताजी का? साबिर। कहाँ रहते हो आप? जीवनगढ़ 8 नंबर। थाना कौन सा लगता है? क्वारसी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरा दोस्त साजिद उस पर हाथापाई कर रहे थे, मैं घर से बाहर निकला था तो उस पर तमंचा टांग के उस पर चाटे बाटे मार रहे थे। 7 से 8 जनी थे। तो मेरा चच्चा का लौंडा था, मैं बोल गया उसकी तरफ, तो मैं बोला था उसके अंदर चाटा मारा था, मेरे अंदर निकाल के थोड़ी 2 कदम बाहर जाके गोली चला दी मेरे पे। कहाँ लगी गोली? मेरे हाथ पे लगी है। क्या राउंड फायरिंग की थी? एक ही चलाई थी। एक ही गोली? हाँ, दूसरा लोड करा तो वो भाग गया, वो चला नहीं पाया, गली वाले पीछे भागे उसके। कितने लोग फायरिंग कर रहे थे? एक ही था या 2 के हाथ में तमंचा था। 2 लोगों के हाथ? हाँ, एक ने चलाई थी, दूसरा चला ना पाया। तो झगड़ा जो हो रहा था तुम्हारे कजिन के साथ हो रहा था? हाँ, मेरे चच्चा का लौंडा है। उसका झगड़ा चल रहा था? चलना ही था, वो गली में खड़ा था, उससे अपने आप ही नशे में आए थे वो, तो हाथापाई कर रहे थे उससे। तुमने बीच बचाव कराया था? मैंने बीच बचाव कराया तो उस पर हाथापाई करी थी, उन्होंने गोली चला दी मेरे में। जानते हो उनमें से किसी को? मैं किसी को नहीं जानता, नए नगर के लड़के हैं सब। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं। तो जो तुम्हारा चचा का जो लड़का है वो है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं। वो उसका क्या नाम है जिससे लड़ाई हो रही? उससे लड़ाई हो रही थी, साजिद नाम था उसका। उससे हो रहा था झगड़ा? हाँ। बाद में तुम बीच बचाव में गए थे? फिर मैं गया था, मैं घर से बाहर निकल रहा था, जब गया था मैं। फिर तुम्हें यहाँ कौन लाया है? पुलिस लाई थी या परिवार के लोग? भाई लाया था मेरा। भाई लाया? पुलिस को सूचना कर दी? कर दी। पुलिस आई है? आई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां महानगर के मैरिस रोड पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और बदहाली को उजागर करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक सरकारी एम्बुलेंस बीच सड़क पर अचानक खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के कर्मचारी और कुछ राहगीर उसे धक्का देकर आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के दावों और वाहनों के रखरखाव पर बड़े सवाल खड़े करती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।